भीमराव अंबेडकर पार्क बावल में बाबा साहब की फोटो पर फूलों की महिलाओं से सम्मानित करती हुई बाबा अंबेडकर के चरणों में झुककर बाबा साहेब का आशीर्वाद प्राप्त किया। डॉक्टर टीना ने HR81 न्यूज़ के माध्यम से बावल क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर टीना कर्मवीर नेचाना निवासी कांग्रेस राष्ट्र की प्रवक्ता, संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में DVD बैग के माध्यम से अपनी पार्टी का स्टैंड रखती हुई तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जो भी करंट इश्यूज है और अपनी पार्टी का लगातार कई वर्षों से पहले डॉक्टर टीना को लोकसभा के चुनाव के समय डॉक्टर टीना को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में एक जिम्मेदारी दी गई थी, मीडिया इंचार्ज की। डॉक्टर टीना ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाए। इससे पहले चुनाव खत्म होने के बाद जब डॉक्टर टीना वापस भारत आई तो कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रक्षक हमारे नेता है सोनिया गांधी ने डॉक्टर टीना को जिम्मेवारी दी कि अपने विधानसभा बावल क्षेत्र में अपनी जन्मभूमि पर काम करने का निर्णय दिया। फिर डॉक्टर टीना ने अपनी जन्मभूमि बावल में काम करना शुरू कर दिया है। बाइट डॉक्टर टीना। चैनल पर खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर टीना कर्मवीर, जय हिंद, जय संविधान। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं टीवी डिबेट के माध्यम से अपनी पार्टी का स्टैंड रखती हूँ, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ और जो भी करंट इश्यूज हैं उन पर अपनी बात रखती हूँ और अपनी पार्टी का लगातार कई वर्षों से अपनी पार्टी का टीवी डिबेट्स के माध्यम से संवाद करती आई हूँ। और इससे पहले मुझे लोकसभा के चुनाव के समय राजस्थान में एक जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया इंचार्ज की, तो वो मैंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। और इससे चुनाव खत्म होने के बाद जो है मैं 4 कंट्री में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखा है मैंने। और उसके बाद जब मैं वापस भारत आई तो जो हमारी नेता हैं माननीय सोनिया गांधी जी, उन्होंने मुझे जो एक जिम्मेदारी दी है कि अपने क्षेत्र जहां मेरी क्योंकि बावल विधानसभा मेरी जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि पर काम करने का उन्होंने जो मुझे एक निर्णय दिया है उस पर मैं अब सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। और आज मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने राजनीति में महिलाओं की भागीदारिता बहुत कम है और तमाम वो सब फील्ड्स में महिलाओं की भागीदारिता बहुत सही है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं महिलाएं जो आने से हिचकिचाती हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारिता लेनी चाहिए और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं बावल विधानसभा क्षेत्र से अपना कार्य करूँगी। देखिए, बावल विधानसभा क्षेत्र से मेरे पिताजी जो हैं वो पूर्व सरपंच रहे हैं और वो लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उनके साथ, उनके संरक्षण, उनके सहयोग से मैं इस क्षेत्र में कार्य करूंगी। और मैंने उनको देखते हुए उनके साथ कई प्रोग्राम्स में गई हूँ। कई प्रोग्राम्स में मैंने देखा है कि किस तरीके से इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ सड़कों से ज़्यादा यहाँ खड्डे हैं, यहाँ जल की समस्या है और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। इस जनता को वादा भी किया था कि अब पिछले टर्म में कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, तो 10 साल में तो उनको कम से कम 20 करोड़ के करीब तो नौकरियां दे देनी चाहिए। लेकिन आज बावल के युवा क्या नौकरी पा पाए हैं? नहीं। आज देखिए कि DC रेट पर नौकरियां दी गई हैं इस क्षेत्र में, तो उसी को लेकर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब अपने MLA की जो है प्रत्याशी के रूप में कार्य करूँगी। देखिए, मुझे लगता है कि जनता, बावल की जनता, क्योंकि मैं यूथ हूँ और दूसरा बावल की जनता मुझे अप्रिय स्नेह इसलिए भी देगी क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ पर बहुत काम किया है। उन्हीं को देखते हुए कि मैं बावल की बेटी हूँ तो मुझे ये ऐसा मैंने अनुभव किया है। और दूसरा, मुझे उम्मीद है बावल की जनता से कि मुझे सहयोग मिलेगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं बावल की जनता को विनम्र निवेदन भी करती हूँ, विनती भी करती हूँ कि वो मुझे सहयोग करें।